वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूनेटल रिससिटेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूनेटल रिससिटेशन में हम जो है वो हम क्यों करते हैं। प्राइमरी एपनिया, सेकेंडरी एपनिया हमने देखा था। प्रेपरेशन फॉर रिससिटेशन की थी, जिसमें रिस्क फैक्टर्स को एवेलुएट किया था, इक्विपमेंट्स और पर्सनल्स तैयार किए थे। उसके बाद हमने जो है व्हाट एक्शंस टू टेक एंड टेकिंग एक्शन किया। फिर हमने जो है एबीसी की। एबीसी हमें हमने जो है सबसे पहले उसकी हीट लॉस को प्रिवेंट किया 4 तरह से, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन की। उसके बाद हमने उसकी जो है पोजीशनिंग, सक्शनिंग, स्टिमुलेशन करके 3 चीज़ें हमने करनी है, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट और कलर। रेस्पिरेटरी एफर्ट हमने देख लिया था कि अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट ठीक होती है तो हम हार्ट रेट की तरफ चले जाते हैं, अगर नहीं ठीक होती तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे देते हैं। उसका प्रेशर देख लिया था हमने, और उसका हमने पर मिनट देख लिया था कि कितनी देनी है। फिर हमने देखा था कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ ईटीटी विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज़ हार्ट रेट, कि अगर बच्चे की जो है रेस्पिरेटरी एफर्ट ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, हार्ट रेट की तरफ आपने जाना है, हार्ट रेट को देखना है। ठीक है, हार्ट रेट अगर उसका 100 पर मिनट से ज़्यादा है और स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन है तो हमने क्या करना है, उसको जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी हुई थी उसको डिसकंटिन्यू करना है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाना है, विच इज़ व्हाट, चेक द कलर ऑफ द बेबी। ठीक है, अगर मतलब हार्ट रेट भी ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट भी ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, तो हमने उसको थर्ड स्टेप की तरफ लेके जाना है, दैट इज़ चेक द कलर ऑफ द बेबी। लेकिन अगर बच्चा स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं कर रहा तो फिर वेंटिलेशन आपने कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट जो है ना वो 100 से ऊपर होना चाहिए। अगर बच्चे का 60 to 100 हार्ट रेट है, अगर बच्चे का 60 to 100 हार्ट रेट है, वो इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपने जो है उसको तब तक वेंटिलेशन देनी है जब तक वो इंक्रीज़ करता करता 100 से ऊपर ना चला जाए, मतलब नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है कि अगर हार्ट रेट 60 to 100 है लेकिन वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा तो आपने उसको तब तक वेंटिलेशन देनी है तब तक वो 100 ना हो जाए। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है कि हार्ट रेट बहुत कम है, 60 से भी कम है, इस केस में मसले की बात है। इस केस में आपको कुछ और करना पड़ेगा वेंटिलेशन के साथ साथ। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, वेंटिलेशन के साथ साथ जो आपका यहाँ पे स्टेप एक ऐड होता है, दैट इज़ चेस्ट कंप्रेशंस। यू नो दैट बच्चे को चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं, जैसे बड़ों के लिए सीपीआर होता है ना, इसी तरह बच्चों की चेस्ट कंप्रेशंस होती हैं। निप्पल के नीचे जो है ना, हम लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे कंप्रेशंस देते हैं, सर्कल करके ना अपने वो थम्स को, कि उसमें हमने जो है रखना होता है, उस तरह से हम चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए हम चेस्ट कंप्रेशंस जब दे देंगे, हमने दोबारा से हार्ट रेट देखना है। अगर हार्ट रेट पहले जो 60 से कम था अगर ज़्यादा हो रहा है, मतलब 60 से इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी चेस्ट कंप्रेशन से काम बन गया है, तो हम कंप्रेशन स्टॉप कर देंगे। लेकिन चेस्ट कंप्रेशंस 1 मिनट देने के बावजूद अगर हार्ट रेट जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं हो रहा, इम्प्रूव नहीं करा, तो फिर आपने क्या करना है, उसको जो है हमने ड्रग्स के साथ स्टिमुलेशन शुरू कर देनी है। अब ड्रग्स कौन कौन सी हैं मैं इन पे समराइज़ कर देती हूँ। एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन को आपने जो है वो डिल्यूट करना है 10 टाइम्स डिल्यूट करना है, सही डिल्यूट करके देना है। ठीक है, एपिनेफ्रिन आपने दे ली। इसके बाद जो ड्रग्स आप यूज़ करते हो वो हैं ये वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन या ब्लड जो है ये वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा इन सस्पिशन ऑफ हाइपोवोलेमिया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट वैसे आजकल नहीं देते, नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड जो मैंने आपको पीछे दिखाई है ना इक्विपमेंट्स में, वो हैं नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड,
ये हम तब देते हैं मोस्टली जब मदर ने नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन की हो विद इन पास्ट 4 आवर्स। ठीक हो गया। तो हार्ट रेट में क्या पढ़ा आपने, अगर 100 से ज़्यादा है रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, कलर की तरफ चले जाओ, कलर देखो बच्चे का। अगर जो है 60 to 100 के दरमियान में इंक्रीज़ कर है तो तब तक वेंटिलेशन कंटिन्यू करनी है जब तक कि वो 100 से ऊपर ना हो जाए। अगर हार्ट रेट जो है वो 60 to 100 है लेकिन इंक्रीज़ नहीं कर रहा तो आपने तब तक वेंटिलेशन करनी है जब तक 100 ना हो जाए हार्ट रेट। ठीक है, फिर आपने जो है अगर 60 से कम है तो फिर चेस्ट कंप्रेशन शुरू करनी है, इसमें आपने 60 सेकंड्स के लिए देनी है। उसके बाद आपने पल्स चेक करनी है, हार्ट रेट चेक करना है। अगर 100 से ज़्यादा हो, 60 से ऊपर चला गया, इसका मतलब चेस्ट कंप्रेशन से फ़ायदा हुआ है, आपने उसको कंप्रेशन स्टॉप कर देनी है। ठीक है, अगर वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा फिर आपने ड्रग्स की तरफ जाना है। ठीक है, अल्टीमेट आपके पास ड्रग्स हैं। ड्रग्स में एपिनेफ्रीन हमने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने नैलोक्सोन देखा, हाइड्रोक्लोराइड और वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जिसमें हमारे जो है सो नॉर्मल सेलाइन और ब्लड है। ठीक है, अब हमने ड्रग्स भी दे दी, हमने कंप्रेशंस भी दे दी, हमने वेंटिलेशन भी दे दी, 100% ऑक्सीजन भी दे दी, लेकिन फिर भी बच्चे की हालत ठीक नहीं हो रही। ठीक है, बच्चे की रेस्पिरेटरी एक्टिविटी नहीं है, हार्ट एक्टिविटी नहीं है, प्यूपिल्स डायलेट होते जा रहे हैं, फिक्स होते जा रहे हैं आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव रिससिटेशन। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने जो रिससिटेशन है उसको डिसकंटिन्यू कर देना है, क्योंकि अब हम उसकी जान नहीं बचा सकते। हमने बहुत कोशिश की है, 10 मिनट से हम रिससिटेट कर रहे हैं तो अब नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर बेबीज़ थे तो उस केस में हमने क्या करना है कि जब तक बच्चे की कंप्लीट डिलीवरी नहीं होती तब तक हमने उसकी मेकोनियम जो है उसको सक्शन नहीं करना। लेकिन अगर बच्चे को एपनिया है, गैस्पिंग हो रही है, वो उसे सांस नहीं लिया जा रहा उसकी वजह से, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले हम जो है वो एम्बू बैगिंग करते हैं। एम्बू बैग जो है वो लगाते हैं ओरल और नेज़ल सक्शन करने के बाद। ठीक है, जो भी अंदर मेकोनियम होगा उसको निकालेंगे, एम्बू बैगिंग करेंगे, और अगर उससे फ़र्क नहीं पा रहा तो फिर हम ईटीटी डालेंगे। ठीक है, सारा कुछ वो जो सक्शन करके ट्रेकिया में से मेकोनियम एस्पिरेटर के थ्रू सारा कुछ निकाल के फिर हम उसको ब्रेथ्स देंगे। ठीक है, तो ये बात एक नॉर्मल सी होती है कि अगर सिक्रीशंस अंदर फंसी हुई हैं और हम जो है वो बाहर से एयर देते जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा एयर का, जब तक हम सिक्रीशंस को बाहर नहीं निकाल लेंगे। इस वजह से वो कहते हैं आपको कि पहले वो सारा कुछ सक आउट करके बाहर निकालो, फिर एम्बू बैगिंग करो। ठीक है, और अगर उससे फ़र्क नहीं पा रहा तो फिर आप जो है मेकोनियम एस्पिरेटर से वो सारा कुछ सक आउट करके और ईटीटी डाल दो। तो ये सारा होता है कि मेकोनियम एस्पिरेटर बेबीज़ को हमने क्या करना है। उसके बाद एक चीज़ होती है ये वाली डिजीज़ के 6 वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स होते हैं। करेक्टिव स्टेप्स क्या होते हैं, दीज MR SOPA। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ MR में क्या है, सबसे पहले मास्क एडजस्ट करते हैं, मतलब वेंटिलेशन जो हमने प्रोवाइड करनी है मास्क एडजस्ट करते हैं। फिर हम रीपोजीशन करते हैं एयरवे को। ठीक है, तो मास्क एडजस्ट करके जो है एयरवे जो है उसको पोजीशन में ला के हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं और चेस्ट मूवमेंट्स को चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा आ जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, सक्शन करते हैं माउथ और नोज़ से, और फिर हम माउथ को ओपन करते हैं। फिर हम जो है PPV करते हैं और चेस्ट मूवमेंट्स को रीअसेस करते हैं। फिर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं मैक्सिमम 40 तक। फिर हम PPV करेंगे और रीअसेस करेंगे चेस्ट मूवमेंट्स। फिर ऑल्टरनेटिव एयरवे कि अगर उनसे फ़र्क नहीं पा रहा प्रेशर इंक्रीज़ करने से भी, मतलब सबसे पहले मास्क एडजस्ट करके एयरवे से नहीं, उससे फ़र्क नहीं पा रहा तो माउथ एंड नोज़ को सक आउट किया और माउथ को ओपन कर दिया। ठीक है, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पा रहा तो फिर प्रेशर इंक्रीज़ करके देखा, उससे भी फ़र्क नहीं पा रहा, फिर हमने उसकी ऑल्टरनेटिव कोई और चीज़ लगा दी, लाइक उसको ETT लारेंजियल मास्क लगा दिया। उसके बाद आपने PPV और चेस्ट मूवमेंट को असेस किया और ब्रेथ साउंड्स को असेस किया। ठीक हो गया। सो दिस इज़ MR SOPA फॉर द वेंटिलेशन, जिसमें हम स्टेप वाइज चलते हैं।
तो जब भी आपके पास जो है क्वेश्चन आए कि न्यूनेटल रिससिटेशन स्टेप्स लिखें, तो आप ये स्टेप्स यहाँ पे लिखेंगे और इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है आप एपगार स्कोर करते हो। एपगार स्कोर क्या होता है वो हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट कर दूँगी आगे केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न में। एपगार स्कोर करने के बाद जो है आता है कि आपने 3 चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं। 3 चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी होती हैं। 3 चीज़ों में क्या है, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, कलर। ठीक है, 3 चीज़ें जो हैं उसके साथ आप ABC करोगे और प्रिवेंट करोगे हीट लॉस, ये हमने देखा। उसके बाद एयरवे और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन में क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि जो है एयरवे ओपन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन सेट करेंगे, एक्सटेंडेड, स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन, सक्शनिंग करेंगे माउथ और नोज़ से, पहले माउथ से फिर नोज़ से। उसके बाद जो है पेटेंसी चेक करेंगे, एयरवे पेटेंट हो गई है। फिर उसके बाद इनिशिएट करेंगे ब्रीदिंग। उसके लिए क्या करते थे, हम रब करते थे बैक और फ्लिक करते थे स्लो, यहाँ पे बच्चे को थप्पड़ लगाते थे, स्लैप करते थे, यह आपको पता होगा, हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है टैक्टाइल स्टिमुलेशन करने के बाद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद यूजिंग एम्बू बैग, मास्क और बैग या ETT। ब्रीदिंग इस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद मेंटेन करेंगे सर्कुलेशन बाय चेस्ट कंप्रेशंस एंड मेडिकेशंस। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं 3 चीज़ों से ABC प्लस प्रिवेंट हीट लॉस। प्रिवेंट हीट लॉस में आप लिख सकते हो मदर कैंगरू केयर, टेम्परेचर रूम का कैसा होना चाहिए, हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो जो रेडिएंट होता है वार्मर वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हीट अप करने के लिए बच्चे को ड्राई करेंगे। ठीक है, प्रिवेंट हीट लॉस करने के लिए। तो ये आपने सबसे पहले लिख दिया कि इवेलुएट द इन्फेंट बाय एपगार स्कोर, चेक 3 थिंग्स, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, कलर, ABC प्लस प्रिवेंट हीट लॉस। हीट लॉस कैसे प्रिवेंट करेंगे उनको आगे आप 3 स्टेप में लिख दोगे, 4 चीज़ें। फिर ये 3 चीज़ें लिखने के बाद एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन जो हमने यहाँ पे देखी हैं उसकी समरी ही है। फिर हमने जो है इन 3 चीज़ों को कैसे करना है, 3 चीज़ें हमारी चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है, उसके बाद हार्ट रेट है, उसके बाद कलर है। ठीक है, ये चीज़ है, रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट रेट और कलर। ठीक है, अगर तो रेस्पिरेटरी एफर्ट ठीक है तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे, हार्ट रेट की तरफ। अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट ठीक नहीं है तो फिर उन्होंने आपको बताया है कि ये चीज़ें करनी हैं। ये चीज़ें क्या हैं, जिसमें आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हो यूजिंग बैग एंड मास्क। कितना देना है, 40 पर मिनट, 40 सेंटीमीटर वाटर जो है इसका प्रेशर होना चाहिए इनिशियली, और फिर बाद में 20 तक उसको डिक्रीज़ कर देंगे, पहले 40 फिर 20। ठीक है, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पा रहा तो कौन सी इंडिकेशंस हैं कि आपने PPV के साथ जो है वो ETT डालनी है और उसको आपने 15 से 30 मिनट तक जो है वो कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो हमने कैसे लेके चलनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो गई हैं ठीक तो हार्ट रेट की तरफ चले जाएंगे। फिर उसमें हमने आगे देखा कि अगर जो है हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो हम कलर की तरफ चले जाएंगे, कलर देखेंगे। लेकिन अगर हार्ट रेट जो है वो 60 टू 100 और इंक्रीज़ कर रहा है तो तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक उसकी 100 से ज़्यादा नहीं हो जाती। अगर 60 टू 100 है और इंक्रीज़ नहीं कर रही तो हम तब तक करेंगे जब तक वो 100 तक नहीं हो जाती। लेकिन अगर 60 से कम है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमने जो है वो देनी होती है 3:1। 3 मतलब हमने कंप्रेशंस दी चेस्ट के ऊपर। ठीक है, और एक हमने जो है ना उसको मुंह के थ्रू कंप्रेशन दे दी, वो उसको मतलब हवा दे दी। तो दिस इज़ 3:1 के लिहाज से हमने देनी होती है। ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। 3:1 जो है चेस्ट कंप्रेशन होती है विद वेंटिलेशन। फिर आपने जो है 30 सेकंड के बाद दोबारा चेक करना है। वैसे बुक में 1 मिनट लिखा हुआ है, 60 सेकंड्स, आप यहाँ पे 60 सेकंड्स कर लें। ठीक है, फिर आपने दोबारा चेक करना है। अगर फिर भी अगर फ़ायदा हो गया है तो आपने कंप्रेशन छोड़ देनी है, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आपने ड्रग्स की तरफ चला जाना है। और ड्रग्स कौन सी हैं वो हम बात कर चुके हैं। एपिनेफ्रीन है, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, डोपामीन है और नैलोक्सोन है अगर मदर नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है विद द पास्ट 4 आवर्स। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, यहाँ पे हम समराइज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कलर। ठीक है, कलर जो है अगर पिंक है तो अच्छी बात है, बच्चा जो है मतलब उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट भी ठीक है, हार्ट रेट भी ठीक है, कलर भी ठीक है। ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब बच्चा ठीक है। ठीक है, तो बच्चे को आपने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन देखिए कलर सारा कुछ ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट रेट ठीक था, कलर की तरफ आए तो बच्चा साइनोज था।
तो हमने देखा कि उसके पेरिफेरल साइनोसिस है या सेंट्रल साइनोसिस है। अगर सेंट्रल साइनोसिस है तो उस केस में हम उसको ऑक्सीजन देंगे ताकि उसकी वो जो साइनोसिस है वो ठीक हो जाए, उसकी हाइपोक्सिया ठीक हो जाए। सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट जो कि आपने ड्रॉ करना है। इसी तरह न्यूनेटल रिससिटेशन स्टेप्स, अगर आपको यूक्यू आता है कि हाउ विल यू रिससिटेट अ न्यूनेट, ये सारा आपको एक समरी यहाँ पे मिल जाती है और इसी तरह आप पेपर में ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया, आप इसका यूक्यू सॉल्व कर लेते हैं हम। सो क्वेश्चन इज, यू आर आस्क्ड टू अटेंड एन इमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी एट 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन मतलब बच्चा जो है वो टर्म पे है, बेबी बिकॉज ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। अब आपको पहले भी पता है, पहले ही बताया कि उसका फीटल डिस्ट्रेस की वजह से सी सेक्शन हो रहा है। दिस इज़ अ रिस्क फैक्टर, यू नाउ दैट इसको रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मेम्ब्रेन्स वर रप्चर्ड एंड देयर वाज नो मेकोनियम इन द न्योटिक फ्लूइड। एट डिलीवरी यू रिसीव अ न्यूनेट हु इज़ फ्लॉपी एंड एपनिक, मतलब उसको सांस नहीं आ रहा। अब आप क्या करोगे उसके साथ? अब आपने ही उस बच्चे की जान बचानी है, ठीक है। तो आपने सारे वो बेसिक स्टेप्स जो रिससिटेशन के हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। 3 चीज़ें तो आपकी मस्ट होंगी ना, पोजीशनिंग, सक्शनिंग और स्टिमुलेशन, ये तो होंगी, ठीक है। उसके बाद ABC आपने इसमें मस्ट लिखनी है। आपने इसमें टेम्परेचर बच्चे का नॉर्मल ज़रूर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी 3 चीज़ें जो हार्ट रेट, रेस्पिरेशन और पल्स, उसकी सारी वो जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है उसकी तरफ आप लेके चलोगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट को देखोगे, हार्ट रेट को देखोगे, कलर को देखोगे और बच्चे को अगर रेस्पिरेशन ठीक है, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, पल्स ठीक है, कलर उसका पिंक है, उसको नॉर्मल कर दिया। लेकिन अगर रेस्पिरेशन ठीक नहीं है, फिर आप क्या करोगे? हार्ट रेट इतना होगा तो फिर क्या करोगे? इतना होगा फिर क्या करोगे? इतना होगा फिर क्या करोगे? चेस्ट कंप्रेशंस की तरफ कब जाओगे? कब उसका जो है ड्रग्स की तरफ जाओगे? ठीक है, इस तरह से आप इसको लेके चलोगे। जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है उस तरह सेम आपने बना देना है यहाँ पर। एपगार स्कोर ज़रूर आपने ज़रूर कर लेना है, इसको नहीं भूलना एपगार स्कोर को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट विल बी अबाउट द न्यूनेटल सेप्सिस।